वेलकम टू लक्ष्य भेद। आज है 6 जनवरी 2021 और आज हम 6 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। देखते हैं, चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पूर्व हम कल का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। कल हमने प्रश्न पूछा था, किस देश ने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाई है। तो अभी अमेरिका ने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाई है। इस क्वेश्चन का आंसर डी सही है। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में साउथ एशिया जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस शहर में अधिकतम सीसीटीवी कवरेज है। तो अभी भारत के चेन्नई शहर में एशिया जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत के चेन्नई शहर में सबसे ज़्यादा टीवी कवरेज है। अब ये चेन्नई में है, तो चेन्नई जो तमिलनाडु की राजधानी है और चेन्नई के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एडापट्टी के पलानीस्वामी और वहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। ये सीसीटीवी कवरेज है। तो हाल ही में दुनिया में अध्ययन किए गए 130 शहरों, अभी दुनिया में 130 शहरों का अध्ययन किया गया, जिसमें चेन्नई प्रति वर्ग किलोमीटर और प्रति 1000 आबादी पर अधिकतम सीसीटीवी कैमरे हैं। चेन्नई में प्रति वर्ग किलोमीटर और प्रति 1000 आबादी पर अधिकतम सीसीटीवी कवरेज है। दुनिया का पहला सीसीटीवी यानी सीसीटीवी कैमरा 1942 ईस्वी में जर्मनी में स्थापित किया गया था। भारत में चेन्नई शहर में प्रति वर्ग किलोमीटर 657 कैमरे हैं, जो निगरानी की दृष्टि से दुनिया का नंबर 1 बनाता है, जो तमिलनाडु को निगरानी की दृष्टि से दुनिया का नंबर 1 शहर बनाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवात यासा कहाँ आया है। तो अभी उष्णकटिबंधीय चक्रवात दक्षिणी प्रशांत महासागर में आया है। दक्षिणी प्रशांत महासागर में एक देश पड़ता है फिजी देश इससे प्रभावित हुआ है। अब ये फिजी देश पड़ता है, यहाँ फिजी प्रभावित हुआ है। तो फिजी जो है दक्षिण प्रशांत में स्थित एक द्वीपीय देश है, जो ओशनिया का एक हिस्सा है। एक ओशनिया देश पड़ता है, उसका यह एक हिस्सा है। और फिजी की राजधानी सूबा है। तो वहाँ ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात यासा आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने कौओं की मौत में एक खतरनाक वायरस की पुष्टि के बाद बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी कर दिया है। तो अभी राजस्थान राज्य सरकार ने कौओं की मृत्यु से एक खतरनाक वायरस की पुष्टि के बाद बर्ड फ्लू जारी कर दिया है। अब ये राजस्थान ने जारी किया है। तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और वहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। अभी राजस्थान के झालावाड़ व जयपुर सहित अन्य जिलों में बड़ी तादाद में कौओं की मौत में खतरनाक वायरस की पुष्टि के बाद वहाँ की सरकार ने बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी कर दिया है। राजस्थान पशुपालन विभाग के प्रधान सचिव कुंजलाल मीणा ने इस वायरस की जानकारी दी। अब तक मृत कौओं की तादाद 252 हो गई है। इसी वायरस से हिमाचल प्रदेश में अभी इसी वायरस से 1700 प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई है। इसमें एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस की पुष्टि हुई है, यानी कि इस मृत्यु का कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी कौन बने हैं। तो अभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी बने हैं। ये दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी हैं और जो ये जोसेफ बिकान हैं ये फर्स्ट नंबर के खिलाड़ी हैं। ये भी इनका प्रथम नंबर है दुनिया में फुटबॉल में और इनका सेकेंड नंबर है। ये सेकेंड पर हैं, ये फर्स्ट पे हैं। तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल के इतिहास में दूसरे नंबर पे के खिलाड़ी बन गए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 758वां गोल दागकर ब्राज़ील के दिग्गज फुटबॉलर पेले का रिकॉर्ड तोड़ा है। इन्होंने पेले का रिकॉर्ड तोड़ते हुए, और ये अभी चेक गणराज्य के जोसेफ
बीकान हैं इनसे 2 गोल दूर हैं। इनके जो गोल हैं 759 ये गोल कर चुके हैं जोसेफ बीकान। इनसे 2 पायदान ये भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो दूर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तमिलनाडु उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो अभी तमिलनाडु उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी बने हैं। इनको तमिलनाडु उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको तमिलनाडु के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है, बनाए गए हैं। अब तमिलनाडु के बनाए गए हैं तो अभी हमने तमिलनाडु का बताया कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापट्टी के पलानीस्वामी हैं और तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश अंतरिक्ष में मलबे की समस्या को देखते हुए लकड़ी से उपग्रह निर्माण पर काम कर रहा है? तो अभी जापान अंतरिक्ष में मलबे की समस्या को देखते हुए लकड़ी से उपग्रह निर्माण पर कार्य कर रहा है। अब जापान कर रहा है तो जापान के जो राजधानी टोक्यो है और यहाँ के राष्ट्र पीएम जो हैं योशिहिडे सुगा हैं और योशिहिडे सुगा से पहले यहाँ के पीएम शिंजो आबे थे। अब ये योशिहिडे सुगा हैं। अच्छा है, जापान कर रहा है तो जापान उपग्रहों के निर्माण के लिए एक लकड़ी प्रयोग करने और इसे 2023 में पहली बार लॉन्च करने की योजना बना रहा है। उपग्रहों को सुमितोनो वानिकी और क्योटो विश्वविद्यालय द्वारा डिजाइन किया जा रहा है। वहाँ के विश्वविद्यालय हैं सुमितोमो वानिकी और क्योटो विश्वविद्यालय, इनके द्वारा इस उपग्रह को डिजाइन किया जा रहा है। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा वहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है, यानी कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जिसे कहा जाता है। हिंदी में कहें तो जापानी वानांतरिक्ष अन्वेषण अभिकरण। जाक्सा के वर्तमान स्वरूप का गठन, जो वर्तमान स्वरूप है जाक्सा का, उसका गठन 2003 में हुआ था और तानेगामिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जाक्सा का प्रमुख प्रक्षेपण स्थल है। वहाँ एक स्थान है तानेगाशिमा, वह अंतरिक्ष केंद्र जाक्सा का प्रमुख प्रक्षेपण स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया गया है। ये ब्रेल दिवस ब्रेल भाषा के आविष्कारक लुईस ब्रेल की जयंती पर मनाया गया है। ये 4 जनवरी को ब्रेल दिवस लुईस ब्रेल की जयंती पर ब्रेल दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्रेल डे से कहा जाता है। यह एक भाषा है, इनके आविष्कारक थे लुईस ब्रेल, इन्हीं की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कर्नल नरेंद्र बुल का निधन हो गया, वे कौन थे? तो भी कर्नल नरेंद्र बुल का निधन हो गया, एक पर्वतारोही थे। ये पर्वतारोही थे और इनका निधन हो गया है। ये कीर्ति चक्र, पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके थे। इनको कीर्ति चक्र और पद्मश्री अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका था। तो ये पर्वतारोही थे, भी इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत की है? तो अभी BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत की है। अब यह शुरुआत बैंक ऑफ बड़ौदा ने की है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में बड़ोदरा गुजरात में हुई थी और इसके चेयरमैन BOB की बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन हसमुख आलिया हैं और इसके MD एंड CEO संजीव चड्ढा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने मृत्यु दंड की सजा को समाप्त कर दिया है? तो अभी कजाकिस्तान की सरकार ने मृत्यु दंड की सजा को समाप्त कर दिया। वहाँ पर अब किसी व्यक्ति को फांसी नहीं दी जाएगी, किसी को मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। अब ये कजाकिस्तान ने समाप्त किया है, कजाकिस्तान की सरकार ने समाप्त किया है। तो कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है। इससे पहले इसकी राजधानी अस्ताना थी, लेकिन अब उसको चेंज करके नूर सुल्तान इसकी राजधानी बनाई गई है। और यहाँ की मुद्रा कजाकिस्तानी डेंगे है और यहाँ के राष्ट्रपति केजी लुकायव हैं। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन रखते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज का हम अभ्यास प्रश्न देखते हैं। हमारा अभ्यास प्रश्न है,
हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर कौन आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गया है? ऑप्शन दिए हुए हैं भारत, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड या इनमें से कोई नहीं। तो आप इस अभ्यास प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। यदि आपको कहीं पर कोई डाउट है क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके क्वेश्चन का हल किया जाएगा। धन्यवाद।